अस्सलामुअलैकुम। ब्लॉगिंग कोर्स की क्लास नंबर 40 में खुश आमदीद। इस क्लास में हम सीखेंगे कि कस्टम डोमेन कैसे बाय करनी है और उसको अपने ब्लॉग के साथ अटैच यानी उसका सेटअप कैसे करना है। तो चलिए सीखते हैं। इस क्लास को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको कस्टम डोमेन बाय करना बताऊंगा और अगले पार्ट में हम इसको ब्लॉग के साथ कनेक्ट करेंगे यानी उसका मैं सेटअप बताऊंगा। पिछली क्लास में आप कस्टम डोमेन के मुतालिक तो समझ चुके होंगे। आपको मैं कुछ कस्टम डोमेन बाइंग सर्विसेज के मुतालिक बता रहा हूँ। ये इंटरनेशनल सर्विसेज हैं, जैसे GoDaddy.com, Hostinger.com, Namecheap.com या Bluehost.com। ये इंटरनेशनल साइट्स हैं जिनसे आप कस्टम डोमेन बाय कर सकते हैं। अब क्योंकि डोमेन बाय करनी है और ये पैसों से होगी, तो आपके पास कोई भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जिस पर इंटरनेशनल पेमेंट हो सके, यानी मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड आपके पास होना चाहिए, तभी ये काम आप कर सकेंगे। तो इस क्लास में मैं आपको जिस सर्विस का इस्तेमाल करते हुए डोमेन बाय करने का बता रहा हूँ वो है Hostinger.com। Hostinger.com वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है। स्क्रीन के राइट साइड पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है डोमेन। आप जब यहाँ क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है डोमेन नेम सर्च, आपको यहाँ क्लिक करना है। अब ये आपके सामने सर्च फील्ड आ गई है। आप जो भी डोमेन नेम लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर राइट करना होगा। जैसे कि मेरा एक ब्लॉग है, मैं उसके लिए डोमेन बाय करना चाहूँगा, तो उसका नाम है राइट पिक्सल्स। मैंने यहाँ राइट पिक्सल्स लिखा। उसके बाद मैं सर्च के ऊपर क्लिक करूँगा और देखते हैं कि क्या ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है डोमेन इज़ टेकन, यानी rightpixels.com ये ऑलरेडी किसी ने बाय की हुई है, तो इसको तो हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसा कि ब्लॉगर के जो सब डोमेन थी उसमें भी आपने देखा था, कुछ जो डोमेन्स होती है वो हम नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोगों ने वो ली हुई होती है। तो हमारे पास मजीद ऑप्शंस फिर क्या है, हम यहाँ से rightpixels.online इसको बाय कर सकते हैं। rightpixels.cloud है और इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। साथ में इनकी प्राइसेस भी आपको नज़र आ रही हैं। जैसे ये जो डोमेन है rightpixels.online, ये फर्स्ट ईयर हमें $0.99 की पड़ेगी, यानी कि डॉलर अभी तकरीबन आज की डेट में 270 के आसपास है। तो हम इतना ही लगा लेते हैं कि 270 रुपए का हमें साल का पड़ेगा। लेकिन अगले साल यही डोमेन हमें 34.99 तकरीबन $35 की पड़ेगी, जो कि अगर डॉलर का रेट अगले साल तक 270 रुपए ही रहता है तो पाकिस्तानी लिहाज से मेरे ख्याल में ये कुछ 7,500-8,000 रुपए बन जाएंगे। मैं ज़रा कैलकुलेट कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है, 9,450 बन रहे हैं। यानी अगले साल से ये जो डोमेन है इसकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो इतनी बनेगी। अच्छा, अब ये जो डोमेन के चार्जेस हैं, हो सकता है आप में से कुछ ब्लॉगर्स को बहुत ज़्यादा लग रहे हो और स्पेशली नए ब्लॉगर्स को। और मैंने आपको बताया कि नए ब्लॉगर्स को तो मैं रेकमेंड ही नहीं करूँगा कस्टम डोमेन के वो बाय करें। पहले सब डोमेन के ऊपर प्रैक्टिस करें, देखें ब्लॉग किस तरफ जा रहा है, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही, और आपके ब्लॉग पर जो अर्निंग है वो कितनी स्टार्ट हुई है, देन आप डिसीजन ले जो डोमेन बाय का। ठीक है। अच्छा, फिर भी अगर नए ब्लॉगर्स को ये डोमेन जो है महंगी लगेगी, तो आपने एक सिंपल फार्मूला मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे जज करना है कि ये डोमेन आपके लिए महंगी है या सस्ती है। आप पर डे कॉस्ट निकालेंगे। देखिए ये एक साल की जो है फ़ी है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 365 से। साल में 365 दिन होते हैं, तो आप 365 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये पर डे कॉस्ट निकल आई 25 रुपये। तो अगर आपको एक दिन का डोमेन का जो खर्चा है वो 25 रुपये ज़्यादा लग रहा है तो ये डोमेन आपके लिए महंगी है। लेकिन अगर आपको ये रीज़नेबल प्राइस लग रही है कि एक दिन का 25 रुपये, तो फिर अफोर्डेबल है, तो कोई मसला नहीं है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें से देख लेता हूँ कि कौन सी डोमेन मेरे लिए बेहतर रहेगी। तो डोमेन का डिसीजन हमने ले लिया। अब क्या करना है, ऐड टू कार्ट वाले ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने ऑर्डर प्लेस करने का सेक्शन आ चुका है। यहाँ पर हमें चूज करना है कि हमें इस डोमेन की रजिस्ट्रेशन कितने सालों के लिए करवानी है। अगर हम एक साल के लिए इसको रखेंगे तो ये डोमेन हमें इतने डॉलर्स की पड़ेगी। अगर मैं इसको 2 साल के लिए चूज करता हूँ तो 2 साल की जो प्राइस है वो $97 बनती है। लेकिन अगर मैं अभी इसको बाय करूंगा तो ये $49.98 की मुझे पड़ेगी, जिसमें हम 49% जो है वो सेविंग्स कर पाएंगे। ये डिसीजन आपने खुद लेना है कि आपने डोमेन कितने अरसे के लिए बाय करनी है। ये आप अपने ब्लॉग की परफॉर्मेंस पे, अपनी डेडिकेशन पे, क्योंकि जाहिर सी बात है खाली डोमेन लेने से कुछ नहीं होता, आपको काम करना पड़ता है। तो अगर आप अपने ब्लॉग को टाइम दे सकते हैं तो फिर आप बाय करेंगे। मेरा ये जो ब्लॉग है इस पे मुझे मालूम है कि मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा, तो इसलिए मैं अभी एक साल के लिए ही इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्रिएट योर अकाउंट के नाम से ऑप्शन है। फर्स्ट थिंग आपको अपना ईमेल यहाँ पर टाइप करना है।
ईमेल टाइप करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर पेमेंट मेथड आपने सेलेक्ट करना है कि आपको पेमेंट किस तरीके से करनी है, क्रेडिट कार्ड के जरिए करनी है या फिर इनमें से कोई सर्विस आपने यूज़ करनी है। तो मैं क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करूँगा। तो यहाँ पर हमें बिल दिखाया जा रहा है कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 ईयर के लिए, और इसमें हमें डोमेन की जो प्राइवेसी प्रोटेक्शन है वो फ्री में दी जा रही है, उसके कोई भी चार्जेस नहीं है। और जो हमारा प्लान है उसमें 98% हम सेव कर रहे हैं, और टैक्सेस और फीस पाकिस्तान के लिहाज से हमें चार्ज की जा रही है जो कि $0.18 हैं। यानी टोटल हमारा एक्सपेंस जो है वो $1.17 है, जो कि तकरीबन मेरे ख्याल में 300 से ऊपर बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर नेम ऑन कार्ड, आपका जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड होगा इंटरनेशनल पेमेंट जिससे की जा सके, आप उसका जो नाम होगा उस पर लिखा हुआ वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद जो कार्ड का नंबर होगा उसको आप यहाँ ऐड करेंगे। कार्ड की जो एक्सपायरी डेट होगी उसको आप यहाँ पर ऐड करेंगे। कार्ड के पीछे एक सीक्रेट कोड होता है उसको आप यहाँ ऐड करेंगे। उसके बाद सबमिट सिक्योर पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऐड करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो पेमेंट इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड कर ली है, उसके बाद मैं सबमिट सिक्योर पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, पेमेंट मैंने कर दी है, तकरीबन 350 रुपये मेरे अकाउंट से डिडक्ट हुए। और यहाँ पर अब हमारे सामने सेटअप न्यू पासवर्ड के नाम से ऑप्शन है, मतलब हमें अपने होस्टिंगर अकाउंट को यूज करने के लिए अब यहाँ पर एक पासवर्ड टाइप करना है। तो पासवर्ड मैं टाइप कर देता हूँ। तो पासवर्ड मैंने टाइप कर दिया, यहाँ भी और नीचे भी सेम पासवर्ड आपने रखना है। एक चीज याद रखनी है कि यहाँ जो पासवर्ड आपने ऐड करना है ये होस्टिंगर अकाउंट के लिए जो आप पासवर्ड रखना चाह रहे हैं वो ऐड करना है, अपने ईमेल का पासवर्ड टाइप नहीं करना। उसके बाद हम यहाँ से कन्फर्म करेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने डोमेन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आ चुका है। तो हमें यहाँ से अपना कंट्री चूज करना है, जो कि मेरे केस में पाकिस्तान होगा। तो मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करूंगा, और उसके बाद यहाँ ऑप्शन है पर्सनल या कंपनी, आप पर्सनल को ही सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से आपने स्टेप कर देना है नेक्स्ट। फिर यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करनी है जिसमें आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ नीचे अपना प्रोविंस, सिटी, एड्रेस, जिप कोड और अपना फोन नंबर ऐड करके आप फिनिश रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इस तरह का ऑप्शन आ गया, यू आर ऑलमोस्ट देयर, आपने कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आगे इस तरह का ऑप्शन आया, योर डोमेन इज पेंडिंग वेरिफिकेशन, आपको आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा गया होगा, उस पर क्लिक करके हमें अपनी डोमेन को पहले वेरीफाई करना है। तो ईमेल में मुझे hostinger.com की तरफ से एक वैलिडेशन लिंक आया हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ताकि वैलिडेशन मुकम्मल हो जाए। यहाँ कंफर्मेशन मैसेज आ चुका है, योर ईमेल हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। होस्टिंगर अकाउंट में हमारा ईमेल का जो वेरिफिकेशन स्टेटस है ये इस वक्त अभी पेंडिंग है। तो मैं एक दफा पेज को रिफ्रेश करूंगा। तो पेज रिफ्रेश करने के बाद हमारा ईमेल वेरिफिकेशन का जो स्टेटस है वो वेरीफाइड हो गया, डोमेन हमारी एक्टिव हो चुकी है और इसकी एक्सपायरी डेट बताई जा रही है ये 8 फरवरी 2024 में इस टाइम पे एक्सपायर हो जाएगी। अगली क्लास में आप सीखेंगे कि इस डोमेन को आपने अपने ब्लॉग के साथ कनेक्ट कैसे करना है, यानी उसका सेटअप कैसे करना है। तो जुड़े रहिए इस कोर्स के साथ, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।